Abhishek Sharma, the destroyer of T20 cricket, the killer machine, the runs machine, और मैं उसको कह रहा हूं कि द न्यू किंग इन टाउन। हमने जी उस बंदे को न्यू नाम दे दिया है। क्या नाम दिया जी? किंग, द किंग, डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर ऑफ T20 क्रिकेट। हाय हाय हाय। मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तानी टीम, असल चीज। मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तानी टीम आखिर किस चीज से डर रही है। अभिषेक शर्मा द ब्रांड, 250 के स्ट्राइक रेट से, हाँ जी, उसकी एवरेज से, उसके खेलने के स्टाइल से, किस चीज से डर रही है? छक्कों से, उसकी सेंचुरी मेकिंग की पावर से, उसकी पावर हिटिंग से, उसकी डेडिकेशन से, उसके जज्बे से, उसके पैशन से, इन सब चीजों से टीम इन पाकिस्तान जो है डर रही है। टांगे काम पर गिली हो, घसीटता साला ज्यादा है, घसीटता ज्यादा है ना बाबा जी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि T20 का वो किंग बन रहा है, किंग बन चुका है बाबा जी। उसलिए कि वो बहुत लपेटेगा, बहुत लपेटेगा हमारा टेपिया। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मैं इमेजिन कर रहा हूँ ना खाली कि बाबा जी टेपिया मेरा 140 की बाल करवाता है, रऊफ टेपिया, ठीक है। 140 की बाल आएगी ना तो मुझे यकीन है बाबा जी, मैं आपको लिख के देता हूं, मुझे यकीन है बाबा जी 200 की स्पीड से जाएगी बाल, 200 की स्पीड से ग्राउंड के बाहर जानी है बाल, इतनी तेज जाएगी, ठीक है। और दूसरा शहीना लगड़ा हमारा, उसकी तो बाल साला पहुंचेगी नहीं, 135 से ऊपर चढ़ता ही नहीं है ना। हमारा कौन सा बॉलर है जो इन खतरनाक किस्म के, राक्षस किस्म के प्लेयरों से बचेगा? कैसे बचेगा? मेरे हिसाब से तो बाबा जी 2 बंदों का या 3 बंदों का, खास तौर पे 3 बॉलरों का ना हमारे, ठीक है, इनका कैरियर बढ़ जाएगा। अभिषेक शर्मा लुटा के रख देगा इनकी कैरियर की, मार के वाट लगा देगा इनकी कैरियर की। मैं आपको लिख के देता हूं, एक रऊफ टेपिया की, ठीक है, सबसे पहले तो इसकी लेगा पकड़ के, उसके बाद शहनशाह अफरीदी जो अपने आप को लेजेंड समझता है ना बॉलर, ठीक है। मैं आपको लिख के देता हूं, मेरे से एडवांस मेरा दिल कह रहा है, मेरी ऐसी फीलिंग आ रही है बाबा जी, अगर शहनशाह अफरीदी ने ना पहला ओवर कराया ना, पहला दूसरा ओवर तो भाई हाँ, तो टीम इंडिया में रोहित और कोहली ने रिटायरमेंट ले ली तो आ गए भाई तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, इनको कंटिन्यू T20 टीम दे दी गई कि भाई जाओ, तुम्हारे बाप का राज है और तुम अपने बाप का राज दिखाओ। उन्होंने इंग्लैंड का बुरा हाल किया, उन्होंने साउथ अफ्रीका का 2 मरतबा बुरा हाल किया, उन्होंने श्रीलंका में जाकर श्रीलंका का बुरा हाल किया, उन्होंने बांग्लादेश का बुरा हाल किया, उन्होंने लगातार 3 T20 मैचेस में जो है कि वो 297 रन खड़े किए, 284 रन खड़े किए, 247 रन खड़े किए इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के सामने। और वही टीम इंडिया आज एशिया कप में सिलेक्ट हो रही है। तो बीसीसीआई के सर का दर्द है कि भाई हम किसके साथ जाएं, लेकिन उन्होंने माइंड बना लिया है। स्पोर्ट्स क्रीड़ा क्रिकेट वालों ने बताया है कि जायसवाल और श्रेयस अय्यर आपको एशिया कप में नहीं दिखेंगे। बीसीसीआई जो है कि गौर कर रहा है अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के ऊपर ओपनिंग स्लॉट पे, 1 डाउन पोजीशन पे हो सकता है। भाई उसको खेलने दो, परफॉर्म करने दो। साइम अयूब को ये सईद अनवर के साथ कंपेयर करते हैं, ये मैं कहता हूँ बिल्कुल हमारी कौम जो सी है ना, नील कौम है। मेरे मुंह में गाली है, मैं वो नहीं दे सकता, लेकिन हमारी कौम को किसी चीज़ का पता नहीं क्रिकेट के बारे में। अगर प्लेयर को नया है उसको परफॉर्म करने दो, उसका आप ऐसे उसको सईद अनवर बना दोगे तो उसने कहना कि मैं वाकई सईद अनवर हूँ, मैंने अगले मैच में परफॉर्म नहीं करना। ऐसे ही पाकिस्तानी वाम हाल करती है अपने प्लेयर्स का। बाबर आजम आता है, उसको विराट कोहली के साथ कंपेयर कर देते हैं। जब उस तरह के लेवल के प्लेयर नहीं है जैसा कि हम उनसे उम्मीद करते हैं, जो टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने झंडे गाड़े। वनडे क्रिकेट के तो बेहतरीन खिलाड़ी हैं ही, उसमें किसी को कोई आशंका नहीं है। लेकिन T20 क्रिकेट जो है, अब उनको 2 वजह से टीम में शामिल किया गया है, और उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है वो यशस्वी जायसवाल को हुआ है। और यशस्वी जायसवाल अब कहीं कुल मिलाकर जो है टीम के सदस्य नहीं रहेंगे, ऐसी चर्चा है पूरी तरह से। जो मीडिया रिपोर्ट्स जो सामने आई हैं उसके हिसाब से तो शुभमन गिल की 2 वजह जो है, एक तो ये कि उनको भविष्य का कप्तान बनाना है। भारत की कोशिश टीम इंडिया की यही है कि तीनों फॉर्मेट में एक ही कप्तान रहे। टेस्ट और वनडे उनके अपने फॉर्मेट है, T20 फॉर्मेट में तो उनका T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्शन भी नहीं हुआ था। कितने मौकों पर उनका टीम में चयन नहीं हुआ, और हुआ तो वैसा उनका एवरेज नहीं है, वैसा स्ट्राइक रेट नहीं है उनका कि जो विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर सके। यशस्वी की तुलना में अगर आप देखें तो उनका स्ट्राइक रेट यशस्वी का 164.31 का है, और उनके मुकाबले इनका 140 से भी कुछ कम है। तो अब कुल जमा मतलब ये, एक तो वजह ये है शुभमन गिल के कप्तान बनाने। कंपैरिजन देखते हैं। देखिए, अगर स्टार्ट में देखेंगे तो शाहीन अफरीदी स्टार्ट के ओवर्स में बेस्ट है, क्योंकि हमेशा विकेट निकालता है वो शुरू के ओवर्स में। अगर डेथ पे जाएंगे तो जसप्रीत बुमराह बेस्ट है। लेकिन ओवरऑल जो सिनेरियो ना, आप जसप्रीत बुमराह और शाहीन का अगर कंपैरिजन करेंगे ना तो शाहीन को एज हासिल है थोड़ा सा। कैसे?
वो इस तरह से है क्योंकि जब जरूरत होती है विकेट की, शुरू में अगर विकेट लेना बहुत बड़ी बात होती है, आपको पता है। देखें ओवरऑल अगर देखें ना तो जसप्रीत बुमराह बहुत आगे है शाहीन अफरीदी से। कंपैरिजन आप किसी भी जगह पे नहीं कर सकते। जब जसप्रीत बुमराह की जरूरत पड़ी उसने परफॉर्म किया। आप वर्ल्ड T20 देख लें किस तरह से उसने मैच को निकाला। फाइनल मैच बहुत बड़ा मैच था, छोटा नहीं है। डेथ ओवर्स का मास्टर है जसप्रीत बुमराह। शाहीन अफरीदी शुरू में अगर देखें तो शुरू एशिया कप 2025 में बड़ा धमाका, शुभमन गिल स्क्वाड में शामिल, यशस्वी जायसवाल को किया बाहर। नाज़रीन ग्रामी, एशिया कप 2025 की तैयारियों का एक बहुत बड़ा सरप्राइज सामने आने वाला है। भारतीय टीम की मैनेजमेंट ने यशस्वी जायसवाल को बाहर बिठाकर शुभमन गिल को स्क्वाड के अंदर शामिल कर लिया है। ये फैसला न सिर्फ भारतीय शायकीन को चुका देने वाला है, बल्कि उसने पाक भारत को जो 14 सितंबर को दुबई में होने वाले मैच को सनसनीखेज बना दिया है। उधर बॉलिंग डिपार्टमेंट में सबकी नजरें जमी हुई हैं। एक और तरफ भारत के सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और दूसरी तरफ पाकिस्तान के स्टार गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी पर। यह टाकरा शायकीन के लिए किसी सुपरहिट फिल्म से कम होने वाला नहीं है। इस मुकाबला पर भारतीय शायकीन और पाकिस्तानी शायकीन, खास करके इस पर पाकिस्तानी शायकीन ने जबरदस्त रिएक्शंस भी दिए जो सामने आ रहे हैं। कुछ लोग खुश हैं और कुछ तनकीद कर रहे हैं। सभी की नजरें इस पर जमी हुई हैं कि इस बार पाक भारत का टाकरा एशिया कप 2025 एक नई जान देने वाला है। नाज़रीन, आपको क्या लगता है, शुभमन गिल की वापसी और जायसवाल का बाहर होना भारत के लिए फायदेमंद साबित होगा या नुकसानदा? और बुमराह वर्सेस शाहीन शाह ये मुकाबला किसके हक में जाएगा? अपनी राय जरूर कमेंट्स में बताइएगा। और हाँ, ये अपडेट अच्छी लगी हो और हमारी ये रिएक्शंस वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको और भी मजीद ऐसी अपडेट्स मिलती रहें। क्रिकेट से हर नई खबर सुनने के लिए और पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।